धड़स स्टॉक मार्केट गिर गई, स्टॉक मार्केट गिर गई। और स्टॉक मार्केट गिरनी ही थी। उसकी वजह यह है कि उसका जिम्मेदार भाई प्लीज हमारे वजीर आजम इमरान खान को नहीं ठहराओ। ये इंटरनेशनल मार्केट भी है, ग्लोबल मार्केट भी है, इश्यूज और चूज और चैलेंजेस भी हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं क्यों, क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट जो है उसके ऊपर सबसे ज्यादा असरात होंगे इंटरनेशनल या ग्लोबल सिचुएशन। वहां पे इशू क्या है इस वक्त, जो आप नहीं मानोगे ना, आप तो दुनिया से कटे हुए हो, वो है ओमिक्रॉन। अपनी इस्लाह कर ली, ओमिक्रॉन, ठीक है। ये नून और मीम के दरमियान होता है, ठीक है। अब ये जो है ना, ये बेसिकली न्यू वेरिएंट है जिसकी वजह से इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट हिल गई हैं। अभी ये उसको जज कर रहे हैं। अभी भी बता दूं मैं, अभी तक ये है कि कोई ज़्यादा, डॉक्टर फाउची जो है अमेरिका वाला, उसने बताया है कि भाई एक बंदा अमेरिका में मिल गया है जिसको ये है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि उसको दोनों टीके भी लगे हुए हैं और वो फुली वैक्सीनेटेड है और इसके असरात जो हैं उसके ऊपर बिल्कुल मामूली नोयत के हैं। साउथ अफ्रीका में भी ये जवानों को हुआ है, वहाँ पर भी वो कह रहे हैं मामूली नोयत के हैं, हर वायरल की तरह। अच्छा इसमें वो नहीं है, वो वाला नहीं है अपना, जो कोरोना वायरस वाले नहीं है कि जायका चला गया, नमक नहीं आ रहा, जीभ पे जो है वो मीठा महसूस नहीं हो रहा। इसमें जायके वायके का कोई ताल्लुक नहीं है। ओमिक्रॉन जो है ये इसकी नस्ल का जो वायरस है वो जिस्म में शदीद दर्द और कमज़ोरी, दैट्स इट। ये अभी तक के इन्होंने बताए हैं साउथ अफ्रीका वालों ने। बाकियों के जो है बहुत ही माइल्ड सिम्टम है। अभी जो पता लगेगा क्या है गड़बड़ इसमें ना। फुली वैक्सीनेटेड लोग, क्योंकि अब ट्रैवलिंग के अंदर फुली वैक्सीनेटेड की शर्त आ गई है, तो जाहिर बात है जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो फुली वैक्सीनेटेड होते हैं, ठीक है। तो ये असरात जो हैं ये इंटरनेशनल मार्केट और फिर वो पाकिस्तान पर आ रहे हैं। इंशाअल्लाह मेरी दुआ है, अल्लाह से ये दरख्वास्त है, गुजारिश है मेरे रब, ये वबा ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। पाकिस्तान एक और लॉकडाउन की तरफ नहीं जा सकता। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से दरख्वास्त करता हूँ, सर वैसे ही पाकिस्तान को भूला बिसराई को गोरा आता है, सर ये बॉर्डर बंद कर दें, सर एयरपोर्ट बंद कर दें, आई लव यू प्लीज़, पाकिस्तान बच जाएगा। नहीं तो यकीन करो सर, सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब बेरोज़गार का होगा, क्योंकि जो प्रिविलेज क्लास है वो रह लेगी, 6 महीने भी आप बंद कर लोगे रह लेगी, लेकिन गरीब दिहाड़ीदार तो रुल जाएगा। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब मोहम्मद दानिश खान साहब के मोहताज नहीं है, साबिक सरबराह भी रहे हैं काटी के, और इसके साथ साथ ताजिर सनतकार, सियासत में बहुत ज़्यादा सरगर्म शख्सियत है। वेलकम करता हूँ सर आप। थैंक यू सर। मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं कि बेहतर ये है कि हम लॉकडाउन को अवॉइड करने के लिए वक्ती तौर पर थोड़े से मतलब ये कर लें अपने आप को, फिर उसके बाद जब पता लग जाएगा कि इसमें कोई असर नहीं है तो फिर खोल देना दोबारा से। क्या कहते हो आप? इस वक्त सारे मुल्क बंद हो रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अली। ये देखिए आपने जो बड़ा इंट्रो दिया आपने ओमिक्रॉन का, अभी तक ये स्टेज पे मतलब कुछ पता नहीं है, पता नहीं, कुछ नहीं पता। और ये साउथ अफ्रीका से, और इसके अब देखें व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट कम्स ऑन द टेलीविजन ना, तो इसका मतलब समथिंग इज अलार्मिंग ना। तो वो एक हफ्ते पहले, 4-5 दिन पहले टेलीविजन पे आए थे, कहते घबराने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब घबराने की जरूरत है। तो ये यस, आई स्पोक टू वन ऑफ माई कस्टमर्स टुडे एंड वो कहता है इट्स टेरिबल, मतलब वो यंग सबको, जो भी जिसको भी नज़ला खांसी है वो टेस्ट कराने जा रहा है, वो पॉजिटिव आ रहा है वो। अच्छा अब ये है कि देखें इसका जो अभी जो हमारी जो पॉइंट्स गिरे ना, मतलब ये आपने सही कहा कि वो ग्लोबल वन ऑफ द रीजन ओमिक्रॉन की वजह से द वर्ल्ड इज आगे दोबारा जो है वो लॉकडाउन में जा रहा है। ऑस्ट्रिया ऑलरेडी लॉकडाउन पे है, जर्मनी जो है तकरीबन उससे बहुत केसेस बढ़ गए हैं, फ्रांस के केसेस बढ़ गए हैं, इंग्लैंड ने दोबारा मास्क स्टार्ट कर दिया है 4-5 दिन जैसे कि अफ्रीका से आने वाले ज्यादातर जो मुसाफिर हैं उनको स्क्रीन भी किया जा रहा है या फिर वहां पाबंदी लगा दी सफरी? देखें अली, अगर आप लगा भी दो ना, अच्छा ही इज ट्रैवलिंग टू ऑल ओवर द, अगर साउथ अफ्रीका से या कहीं से भी वो ट्रैवल तो करेगा कहीं ना, और वहां से ट्रैवल करके पाकिस्तान आएगा, कहीं जाएगा, आप कहां इसको चेक कर सकते हो? देखिए पाकिस्तान में तो वायरस आपको पता है खत्म हो गया था। ये नई नस्ल जो डेल्टा की आई थी, ये जुल्फी बुखारी साहब की वजह से आई थी। अब मैं नहीं डरता, कोई नहीं है वो। तो बेसिकली ये जुल्फी बुखारी साहब ने अपने वोटरों को या अपने सपोर्टरों को वहाँ यूके में सपोर्ट करने के लिए फ्लाइटें खुलवाई रखी। इमरान खान साहब बिल्कुल इसके फेवर में ना होते,
क्योंकि मैं इमरान खान को जानता हूँ, इस टाइप का बंदा नहीं है, मुल्क को बचाने के लिए कभी भी इस तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। लेकिन ये चंद लोग इर्द गिर्द हैं, ये इमरान खान साहब को मिसगाइड करते हैं। आप मुझे सच बताएं, कौन सा फॉरेनर आया? मैंने तो आज तक गोरा देखा ही नहीं कराची में, खत्म ही हो गया। हमारे फेयर एंड लवली वाले ही गोरे हैं, हमारे पठान भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम, इसके अलावा और कोई नहीं है। चाइनीज भी भाग गए, भगा दिया हमने। ऐसा है कि अली तो आ रहे हैं, ऐसा इट्स नॉट मतलब उस मिकदार में नहीं आ रहे जो आना चाहिए। वैसे ये मैं बताऊं, चाइनीज भागे नहीं, हमने भगाए। अंदर की बात बता। चले, ऑन अ लाइटर नोट तो सही बात है, मगर ये है कि इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा सा, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है और दैट वाज द रीज़न, क्योंकि आपको पता है इंटरनेशनल ग्लोबली जो है वो फ्यूल के प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं, फिर आपकी वैक्सीनेशन आ रही है, फिर आप इम्पोर्ट पता कर रहे हैं। ये जो गाड़ियों की जो इम्पोर्ट हुई ना, दैट वाज अ डिजास्टर। ये जो हमने सारी गाड़ियां खोल दी हमने, ये गाड़ी, ये ब्रांड न्यू वाली की बात, ये ब्रांड न्यू की बात कर रहा हूँ मैं। वो तो देखें, वो 3 साल 4 साल पुराने वाले तो अभी तक उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, रिकंडीशन की। तो ये जो अभी मैंने सुना है कि अखबार में कुछ कहीं पढ़ा मैंने, गाड़ियां जो है वो बंद कर रहे हैं वो लोग। अभी 6 महीने के लिए बंद करना पड़ेगा। देखिए, हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारे पास आप देखें डॉलर कहाँ से कहाँ चले गए, 176 की बात हो रही है, और हम इतने लग्जरी में रह रहे हैं। IMF के पास हम जाते हैं, सऊदी के पास हम जाते हैं, मतलब हम एक वो लोग हैं जो हम मतलब डोनर से पैसे मांगते हैं। पास चलाने के लिए साइकिल मतलब इट्स जस्ट few thousand people who are benefiting। I think we should immediately ban। हाँ, पाकिस्तान में गाड़ी नहीं है, टोयोटा है, सुजुकी है, आपकी लोकली आप लें, वो गाड़ियां लें। आपने इंपोर्ट ऐसा खोल दिया, आपका सारा जो है आप ट्रेड डेफिसिट, अब देखिए 50 बिलियन, मतलब मैं तो समझ रहा हूँ रिकॉर्ड हो गया, ये 30 पे चल रहा है। आपकी एक्सपोर्ट जो है वो नवंबर तक 12-13 बिलियन हुई है। ठीक है, इंशाल्लाह हम टच कर लेंगे जुलाई में। बस ये जो बेचारे तो कुत्तों के खाने और औरतों के मेकअप के पीछे पड़े हुए थे, कह रहे हैं हम कुत्तों का खाना, औरतों, सर दे मेकअप ओनली फ्यू मिलियन डॉलर्स। मैं ये कहता हूँ कि औरतों का मेकअप तो आने दो, अच्छा है, थोड़ी प्यारी लगनी चाहिए। और जहां तक बात रही कुत्तों के खाने की, यार हमारे मुल्क में इतने कुत्ते खा रहे हैं, थोड़ा बाहर से मंगवा के भी अच्छा। खैर सर मैंने बड़ी गहरी बात की है, खैर आगे चलते हैं। मैं ये कह रहा हूं बुनियादी बात कि ये इसको महवर ना बनाए, बल्कि जिनको हम कह रहे हैं कि अननेसेसरी इंपोर्ट्स, टू बी वेरी फ्रैंक, if cars are brand new cars are necessary imports, you tell me they are a burden on our, they are not necessary, luxury item hai, it is not necessary. And secondly, the rule was that they will get such cars that are either hybrid or they are purpose built to conserve energy. You tell me these new cars that they are getting, they run on high octane. That's the most expensive fuel. Am I correct? Yes. And plus the foreign exchange going. This is one of the reason, you know. और फिर ठीक है, आपकी एसेंशियल आइटम्स भी आ रही हैं, मेडिसिन आ रहे हैं आपके, और आपके ऑयल मतलब सीड्स आ रहे हैं, ये तो, और फिर आपका सबसे बड़ा जो है वो फ्यूल का है ना। मैं आपको गारंटी करके देता हूं कि अगर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलाउ कर देते हैं ना, यही $2 बिलियन, रफली बोल रहा हूं, $2 बिलियन की आप जापान से पब्लिक ट्रांसपोर्ट गाड़ियां और LTVs मंगवा लेते हैं ना, यकीन करो आपकी ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम खत्म हो जाती। सुनते हैं कि मेरे ख्याल से वेरी सून वो आपका जो है ग्रीन जो है खुलने वाला है, दैट इज अ गुड न्यूज़। आई थिंक चलो अच्छी बात है, इस अगर खुल जाए तो हमारा काफ़ी जो है बेहतर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम। बाकी हाँ जी, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इनसे थोड़ा सेट के बारे में बात करेंगे। स्टॉक मार्केट की ताज़ा तरीन सूरत हाल को जनाब मॉनिटर कर रहे हैं। शोबा तहकीक से मेरी गुजारिश है कि जब ब्रेक के बाद हम आएँ तो सबसे पहले हम ताज़ा तरीन स्टॉक मार्केट की सूरत हाल बता के फिर आगे बढ़ें। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। हाँ भाई, बताया मुझे 1976 में वापस चले गए। 1976 मेरे मानिए वो पॉइंट जो अभी ब्रेक से वापस आने से पहले स्टॉक मार्केट की सूरत हाल, 1976 पॉइंट मुझे शोबा तहकीक बता रही, यानी कंप्लीट मेल्टडाउन, ब्रेक डाउन, स्टॉक मार्केट का सत्यानाश। अभी कल तक जो लोग मुझे बता रहे थे स्टॉक मार्केट में यूं होता है, ऐसे होता है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, ग्रोथ होगी, अरे भाई सब तुक्के का गेम है यार, पाकिस्तान इंडिया का मैच है। आगे समझता गए होगे। वैसे पाकिस्तान इंडिया का जो मैच हुआ था, आपने चेक किया था कि विराट कोहली मुस्तकिल मुस्कुरा रहा था। वैसे मैच हारते हुए कोई मुस्कुराता नहीं है, अगर वो बेसिकली मैच तो हार रहा हो लेकिन खुद जीत रहा हो। आगे चलते हैं दानिश खान साहब, बातें मैं मजे की करता हूँ, ये आप माने प्रोग्राम बिजनेस का इसीलिए चल रहा है। पैसा बहुत है उसके बाद। पैसा बहुत है, पैसा बहुत आया भी है पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद, लेकिन हमने नहीं बोलना, हमने बोलना है हम अपने बलबूते पे जीते थे। अच्छा दानिश खान साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि ब्रेक के दौरान भी आप बता रहे थे
पाकिस्तान एक और लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, एक डिजास्टर हो जाएगा और दिखाई दे रहा हमें. So that means we need to come up with an integrated strategy. God forbid, even if this is the slightest threat, and you tell me that internationally this is creating quite a stir, तो थोड़ा सा आवाम को एक्सप्लेन करें. देखिए बात सुने कि ऑफ कोर्स वी कैन नॉट गो फॉर अनदर लॉकडाउन, ठीक है ना. पाकिस्तान की देखिए माशाल्लाह आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन बहुत अच्छा जा रहा है ना, ठीक है ना. आपकी 28 लाख 2.8 मिलियन जो है टैक्स पेयर्स हो गए हैं और बढ़ा रहे हैं जिस तरह से ना. अब तो देखें, अब तो रेस्टोरेंट ग्रोथ ट्रेजेक्टरी अच्छी है, बहुत अच्छी है वो ना. और आपका जो ये जो रिपेटिशन का जो पैसा आ रहा है रोशन पाकिस्तान में ना, वो भी बहुत अच्छा है. 2 बिलियन अब पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2.5 बिलियन ना. उसमें जो ना आपका जो है ट्रेड डेफिसिट, देखिए ट्रेड डेफिसिट इसलिए कि इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम है. एक्सपोर्ट का भी टारगेट हमने दे दिया है 30 प्लस. हाँ, हमने दाऊद साहब को, खान साहब को दे दिया है, जिसमें सर्विसेज शामिल नहीं है. तो अगर सर्विसेज शामिल करेंगे तो विल टच ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 35 या 36-37 बिलियन हम टच कर लेंगे. और इसी तरह से 24-25 बिलियन हमारे वहाँ से आ गए तो मतलब ये जुलाई के में पता चल जाएगा हमें. अभी क्या है कि लॉकडाउन के, जहाँ तक लॉकडाउन अगर हुआ तो ये तो एक्सपोर्ट का तो इंडस्ट्री का तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है ना. इंडस्ट्री का ऐसा बेड़ा गर्क. अभी कस्टम टेक्सटाइल ने टारगेट दे दिया है तकरीबन 14 से 18 बिलियन डॉलर का टारगेट दिया है उन्होंने. हाँ, उनके पास क्योंकि जो टर्फ में उन्होंने पैसे लिए थे, अब उनकी इंडस्ट्री लग रही है ये जो आप नहीं जानिए जो इंपोर्ट ज्यादा हो गई है. मैंने सुबह पढ़ा था कि वी आर आइंग 20 बिलियन, मतलब इवन अबव. यस दे, बिकॉज उनके पास ऑर्डर्स हैं. हाँ, और भी सेक्टर के पास ऑर्डर्स हैं. अगर ये लॉकडाउन में चले गए, अगर सरकार ने कोई लॉकडाउन कर दिया तो व्हाट विल हैपन, आपकी एक्सपोर्ट गिर जाएगी, आपका जो है फिर आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा, फिर अब डॉलर का क्या हाल होगा, रुपये का क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं. सो क्या हाल हुआ ये है कि माशाल्लाह बहुत सारे इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग अप. इमेजिन एनवायरनमेंट इज आल्सो, दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई स्टॉक मार्केट इज आल्सो कोलैप्सिंग, बिकॉज़ इंटरेस्ट रेट तो आपको पता है, बिकॉज वी हैव गॉन टू फॉर 6 बिलियन वी हैव गॉन टू IMF. और IMF कह रहा है कि आपने बिजली भी बढ़ानी है, आपने पेट्रोल भी बढ़ाना है, और आपने अब 15 दिसंबर को 1% और बढ़ेगा ये. तो ये डबल डिजिट्स में लेके आ जाएंगे इसको मेरे हिसाब से. तो that's your assumption. Yeah, I am sure that they will 1% देखिए 15 दिसंबर को अनाउंस हो जाएगा. वैसे अभी 1.5 किया ना BPS उन्होंने किया, तो ये दिसंबर में 1 और % बढ़ाएंगे ये लोग. और तो मार्केट विल टेक अनदर हिट देन. बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, यू नो. इतने सख्त कंडीशन दिए मैंने IMF ने आपको. हाँ, अब ये है कि किस तरह से हाउ कैन वी सर्वाइव ना. वी हैव टू गो, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब आपने इंडस्ट्री को अभी जो आपने टफ से जो पैसा लिया था ना इंडस्ट्री ने ना, टेक्सटाइल ने, और उन्होंने सारी मशीन इंपोर्ट की. जो आपका एक थोड़ा सा झटका जो आया ना, ये अभी मशीनें ऑलमोस्ट इंस्टॉल्ड हो रही हैं, लग रही हैं. इसकी जब प्रोडक्शन शुरू होगी तो जो टारगेट दिया है टेक्सटाइल उन्होंने कि हम 20 बिलियन, दिस इज बिकॉज ऑफ दैट. प्लस आपको जो बांग्लादेश और इंडिया जो इफेक्ट हुआ था डेल्टा से और किसी वजह से, उसके जो ऑर्डर स्विच होकर पाकिस्तान आए थे ना, तो कंटिन्यूएशन में. आपने डेल्टा बोला, क्लियर ना, दैट मींस वो भी एक वेरिएंट था. और माइंड यू जो पाकिस्तान में वेरिएंट आया था दैट वाज अ वीक वेरिएंट, जहां तक मुझे याद है. म्यूटेटेड, बहुत ज्यादा म्यूटेशन थी उसके अंदर. लेकिन ये जो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में डेल्टा आ गया, उसकी वजह से वी हैड टू सफर फॉर 6 मंथ्स फॉर अननेसेसरली. उस डेल्टा की हमें जरूरत नहीं थी. आप मुझे सच बताएं, वी आर फॉरगेटिंग हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी. आप खुद देखें अगस्त के अंदर वी आर ओपन नाउ. अगर लिटरली देखें तो वी आर जस्ट ओपन इन अगस्त. उससे पहले तो वी वर इन कांस्टेंट लॉकडाउन. बीच में छोटे छोटे गैप्स आते थे. आप मुझे बताओ, क्या मुल्क जो है वो इस चीज का मुतम्मिल हो सकता है कि शादियां फिर बंद हो जाएं, केटरिंग फिर बंद हो जाए, वो एक इंडस्ट्री हिट हो जाए, एजुकेशन इफेक्ट हो जाए, ऑनलाइन की तरफ चले जाएं, इंडस्ट्री हिट हो जाए, माइंड यू उसमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री भी होगी, छांटी तो नहीं हो सकती. इवन फुली वैक्सीनेटेड पीपल माइट बी वनरेबल. हम अभी इफ्स एंड बट्स पे वर्क कर रहे हैं. ऐसा भी हो सकता है, अल्लाह करेगा कि ये कुछ भी ना हो ओमिक्रॉन, और ऐसा भी हो सकता है कि इट इज अ डिफरेंट वेरिएंट. देखिए अली, थिंग इज दैट आप मतलब हाउ यू डिफाइन एन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, कि अगर मैं एक्सपोर्टर हूं तो ठीक है, मैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, बट जो उसके साथ अलाइड है. अब कार्टन वाले को इनडायरेक्ट जो कार्टन्स बना के जो मुझे कार्टन नहीं देगा कार्टन्स, तो मैं तो जैकेट डाल के नहीं भेज सकता ना. धागे वाला हो गया, सोल्यूशन वाला हो गया, बटन वाला हो गया, स्नैप्स वाला हो गया. आप उनको बंद कर दोगे तो फिर मेरी तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा हिट होगा. प्लस ये अगर आप शादी हॉल ये सब बंद कर दोगे तो आपकी इकोनॉमिक जो आपका जो टैक्सेस हैं, आपको पता ना POS सिस्टम लगा दिया. आपको पता है एजुकेशन, फूड एंड केटरिंग cater for a major part of the services industry of this country. आपको जब ये POS सिस्टम लगाया उन्होंने अभी BR ने,
आपको पता है कितना टैक्सेस, आपको कितना SRB और आपके इनकम टैक्स के मद में कितना पैसा आएगा? जो ये जो 5.8 ट्रिलियन अब तो 6.1 ट्रिलियन कर दिया। तो फिर ये सारी रिटेल आउटलेट बंद हो जाएंगे। लॉकडाउन में ऐसा नहीं होगा कि आप देखिए सख्तियां कर सकते हैं अली। आप देखिए ऑलरेडी माशाल्लाह वैक्सीनेटेड हैं। अभी उन्होंने गवर्नमेंट ने 4 दिन पहले कहा बूस्टर भी लगाना शुरू कर दो। दैट इज अ बैड न्यूज। मॉडर्ना ने और फाइजर ने कहा कि अभी जो ये ओमिक्रॉन का जो ना उसमें उन्होंने कहा कि हमारा अभी जो वैक्सीन है उसमें वो शायद वो नहीं है, डेल्टा पे इफ्स एंड बट्स बस कहना शुरू कर दिया। मगर देखें वो इज्जो मतलब अल्लाह पे हमें भरोसा रखना चाहिए। जैसे हमने डेल्टा को फेस किया, इंशाल्लाह पाकिस्तान की कौम जो है ना बहुत, इनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है क्योंकि सारा दिन धूप में काम करते हैं। वो जो एक एलिट क्लास है जो एयर कंडीशन में, हाँ सारा वो पानी पीते हैं, रोड पे बैठ के खाना खाते हैं। आपको पता है पाकिस्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना घटिया है? आप हैरान हो जाएंगे कि वी आर नाउ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड इंडिया। ऑफ कोर्स लाहौर हैज अ स्मॉग जो है। और ये मैं आपको बता दूं कि एनवायरनमेंट ऑफ, ये मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं क्योंकि इंडिया के अंदर प्रोग्राम जो है बहुत ज्यादा देखते हैं लोग। हमारा, टू बी वेरी फ्रैंक, हमारा प्रोग्राम इंडिया में बहुत ज्यादा देखा जाता है। मुझे have common air to breathe when it comes to Lahore. Try to understand यार, आपकी एनवायरनमेंट और हमारी एनवायरनमेंट शेयर्ड एनवायरनमेंट है। आप अपनी एनवायरनमेंट को इंप्रूव करो, हम अपनी एनवायरनमेंट को इंप्रूव करेंगे। जंग वंग लड़ लेंगे आराम से किसी टाइम पर। अभी दोनों साइड गरीब हैं, सब बेरोजगार होंगे। डेल्टा ने इंडिया की मईशत को तबाह कर दिया। प्लीज थोड़ा आप लोग लिहाज करो। अहमद चुनाई साहब मेरे साथ जो है वो बजरिया स्काइप मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद चुनाई साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मेरे पास यहाँ पर मोहम्मद दानिश खान साहब भी बैठे हुए हैं। बात ये हो रही थी, क्या मुल्क दोबारा से लॉकडाउन का मुतहम्मिल हो सकता है? अगर नहीं हो सकता तो आप बॉर्डर बंद करो ना, एयर ट्रैवल बंद करो, आप फॉरेन एयर ट्रैवल। हम क्यों लॉकडाउन में जाएं जब हमारा कसूर कोई नहीं, हमारा ताल्लुक कोई नहीं। व्हाई शुड वी बी प्लानिंग फॉर अ लॉकडाउन? वी शुड डू समथिंग राइट नाउ। क्या कहते हैं आप अहमद चुनाई साहब? देखिए, हम बिल्कुल लॉकडाउन के मुतम्मिल नहीं हो सकते। इस वक्त हमारी जो इकनॉमी की शेप है उसमें कोई भी इस किस्म का स्टेप जो है वो हमारे लिए, मैं समझता हूँ, जहर कातिल साबित होगा। यहाँ पर जब बात आती है कि जी हम फॉरेन ट्रैवल को बंद करें, तो मैं समझता हूँ कि वो भी बंद ना करें, बल्कि हम अपने रिस्ट्रिक्शन इतने टाइट कर दें कि जब यहाँ लोग आ रहे हों तो फुली वैक्सीनेटेड आ रहे हों और एयरपोर्ट पे मुनासिब इक़दाम हों। न सिर्फ एयरपोर्ट पे बल्कि तमाम पोर्ट्स पे और तमाम ज़मीनी रास्तों पे। ये अगर हम अपने SOPs को ठीक कर सकते हो तो हमने बड़ी रेजिलियंस पहले भी शो की है और अब भी शो कर सकते हैं। अभी पूरे पाकिस्तान ने तो एक्सपो दुबई के लिए बुकिंग करा ली है सर। मेरा इशारा समझ जाओ आप। पूरे पाकिस्तान ने तो बुकिंग कराई हुई है, बच्चों को लेके जा रहे हैं, दुबई में सैर कराएंगे, सफारी पे जाएंगे। वो कैबरे नहीं कहते उसे दूसरा वाला डांस होता है, वो जाकर रेगिस्तान में देखेंगे। सारी फैमिलियां रेडी हुई हैं सर इनको समझाएं, वहां पे बीमारी लेकर वापस आएंगे ये। देखिए, जब वापस आ रहे हैं तो इनका क्लियर कट टेस्ट होना चाहिए एयरपोर्ट पे और PCR, इनकी वैक्सीनेशन भी चेक होनी चाहिए। और जो हमारे पास रैपिड टेस्ट है उसका सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर आपने ट्रैवल किया हो पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे, तो हम उस टेस्ट के बगैर किसी को ना आने दें, उसमें कोई जो है वो रियायत ना बरते। और अगर खुदा ना खास्ता उसमें कोई वायरस डिटेक्ट होता है तो उसको जो क्वारंटाइन है वो जरूर करवाएं। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं अहमद चुनाई साहब के उन्होंने भी क्लियर बताया साउथ अफ्रीका वालों ने कि इसके सिम्टम्स कोरोना वाले नहीं है। तो आपको सिम्टम वाले नहीं होंगे, ना जायका जाएगा ना बुखार होगा। ये सिर्फ जिस्म का दर्द और जो है ना वो शदीद जिसे आप कहते हैं फटीग महसूस होगी, भले और कुछ पता नहीं लगे। अभी तक जो साउथ अफ्रीका वालों ने बताया कि इसके जो सिम्टम आए जी 2000 पॉइंट से ज्यादा नेगेटिव ये साउथ अफ्रीका की नरेशन है ना जी। और मैं ये साउथ अफ्रीका की नरेशन है। और जब कोरोना नया आया था उस वक्त भी मुख्तलिफ इसकी टर्मिनोलॉजी चल रही थी जी। तो ये वक्त साबित करेगा। हमने जो SOPs है उसको लेके चलना है। और अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में इस किस्म की कोई चीज आती है तो फिर इसके बाद जो है ओमिक्रॉन आया पाकिस्तान, ये मेरे से अभी आप लिखवा लो। ओमिक्रॉन आया पाकिस्तान, लॉकडाउन पक्का, लॉकडाउन लगेगा। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि तरीकाकार यही है। देखिए, आप अपना तरीक़ेकार बिल्कुल बता रहे होंगे, लेकिन हम आम आदमी को बंद करके ये मुकम्मल नहीं हो सकते कि हम अपनी इकनॉमी को मजीद तबाह कर दें। आज जो इस वक्त आप सूरत हाल देख रहे हैं, जहां हमारा इंटरेस्ट रेट कई गुना ज्यादा बढ़ रहा है, जहां हमारा इन्फ्लेशन जो है वो आम आदमी के मार्केट 2000 पॉइंट गिर चुकी है। अहमद चुनाई साहब, मुझे बताया जा रहा है 2000 पॉइंट मार्केट बिल्कुल मैं इसको वॉच भी कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ और मैं ये फील कर रहा हूँ कि शायद हमारी ये नाकाम पॉलिसियां जो हैं
वो हमें इस नहज पे पहुंचा रही हैं। होना ये चाहिए था कि गवर्नमेंट इस मौके पे बड़ा सेंसिबली एक्ट करती। जहाँ सारी दुनिया की मार्केटें बंद होने की बात हो रही है अमेरिकन की वजह से, वहाँ हम अपनी मार्केट्स को ओपन अप करके ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करने की बात करते। आज हम परफॉर्म करने की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम ये सोच समझ रहे हैं कि स्टॉक मार्केट का सरमाया जो है वो लोग फिक्स इन्वेस्टमेंट की तरफ चले जाएंगे, जहाँ इंटरेस्ट रेट डबल डिजिट से ज़्यादा मिल रहा है उनको। सर अभी तक पेशेंट जीरो पाकिस्तान नहीं पहुंचा। मेरी सिर्फ इतनी दरख्वास्त है, मैं आप लोगों से अग्री करता हूं, हर कोई अपना टैकल करने का तरीका बता रहा है, लेकिन सर लॉकडाउन के मुतहम्मिल हम नहीं हो सकते। दानिश खान साहब, मैं मानता हूं ये बात कि आपके दिल में चुनाई साहब की तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए दर्द भी है। आप चाहते हैं लोग ट्रैवल के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, आप चाहते हैं कि तिजारत का भी सिस्टम चलता रहे, लेकिन सर अगर पेशेंट ज़ीरो पाकिस्तान आ गया, ये आप भी जानते हैं बिल्कुल डेल्टा की तरह, कि जिस तरह पिछले साल शादियों के चक्कर में, शादियां करवाने के चक्कर में मुल्क का 6 महीने बेड़ा गर्क कर दिया गया। सर इस दफ़ा अगर ये हो गया, गरीब आदमी रुल जाएगा, आपके बिजनेस खराब हो जाएंगे। मैं तो आप लोगों के लिए बता रहा हूँ, क्या दानिश खान साहब आप कहना चाहिए? मैं तो आपके लिए बता रहा हूँ, 6 महीने हमने सफर किया डेल्टा की वजह से। जी जी, मेरी एक बात सुने, हमने पहले भी एक रेजिलियंस शो की है, आज भी हम रेजिलियंस शो कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इतना आपसे कहा है कि हम अपने पोर्ट्स को जो है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, या ज़मीनी रास्ते हों, उनको बेहतर तरीके से मैनेज करें और वहाँ पे SOPs लगाएं। हमने पहले भी मैनेज नहीं किया था, पहले भी हमने SOPs नहीं लगाया था, तो जो ईरान से लोग आए थे, जो और जगह से लोग आए थे, उनकी वजह से पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। आज वो वक्त नहीं है कि हम दोबारा उस नुकसान के मुतहम्मिल हो सके। आज ऑल टाइम रिकॉर्ड रिजल्ट्स के बावजूद भी हमारी इकोनॉमी किस तरह, यानी आप कहते हैं कि इतने सीवियर स्टेप्स ना लें, लेकिन बॉर्डर कंट्रोल रखें। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर दानिश खान साहब से मुतालिक बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अभी शोबा तहकीक मुझे दोबारा से बताएगा स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल। 1999, ये अजीब किस्म के कुछ नंबर आ रहे हैं। 1999 वाले हालात हो गए। 1999 मार्केट गिर गई है, और इसके साथ ही जो है, अब दानिश खान साहब बात कुछ ऐसी है, मैं अमूमन स्टॉक एक्सचेंज की इतनी अपडेट्स नहीं देता, लेकिन यू डू नो दैट दीज डेज इवन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द स्टॉक मार्केट, एंड इट इज़ मोस्ट अनफॉर्चुनेट, शुड नॉट बी सो, but industrialists are also participating in construction, real estate and property also. That's the focus right now. They are giving time to their industry, but most of the time is going in files. That's reality. You know more than I do. क्या कहते हैं आप इस बारे में? देखिए, why not? Why it shouldn't be? Thing is that it's a diversification ना। ठीक है, इंसान को एक बिजनेस नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब में, 4-5 बिजनेस अगर उसको डाइवर्सिफाई करें ना। आपकी अगर कोई इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, अच्छा बहुत सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाले आपके बता, उनके 4-5 बिजनेस हैं, ऐसा नहीं है। उनके पेपर का भी बिजनेस है, इनके कंस्ट्रक्शन का भी बिजनेस है, इनकी पोर्ट की बिजनेस है, बहुत सारे बिजनेस हैं। अब ये टब्बा ग्रुप जो है, अब ये जो किया जो है, किसका है? ये टब्बा का है ना। ये फिर आप देखिए कितनी सारी इंडस्ट्री है, तो फिर इसी आपकी इकोनॉमी में हेल्प करता है, फिर आपके जॉब्स क्रिएट करता है, और फिर आपको टैक्सेस की मद में आपको हेल्प करता है। तो दिस इज हाउ इंडस्ट्री ग्रो। तो मैं नहीं समझता हूँ कि किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को ना एक ही चीज़ पे फोकस करना चाहिए। अच्छा, अभी देखें, अभी जो हम ओमनिकॉन की बात कर रहे हैं, चुनाई ने कहा कि हमें नहीं बंद करना चाहिए। टू बी वेरी फ्रैंक, हमें नहीं बंद करना चाहिए। देखिए, हमारी बहुत रिस्ट्रिक्शन हो गई है। आप यकीन करें, PCR टेस्ट इज मस्ट ट्रैवलिंग से ना, प्लस एयरपोर्ट के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट जो है, सवाल ही बदलना चाहिए। आपका कितना भी तुरम खान का सोर्स हो, यू हैव टू गो थ्रू दैट टेस्ट। आपका नहीं कहता है मुझे टेस्ट नहीं कराना, पाकिस्तान का पता प्रोटोकॉल्स का बहुत ज्यादा। चलो फिर मैं एक सजेशन देता हूँ, हज टर्मिनल को आप बनाओ क्वारंटीन सेंटर। यस यस, आई एग्री। सीधी बात है, हज बंद हो जाएगा नहीं, अगर हज टर्मिनल को आप अच्छा, वो क्वारंटीन सेंटर, okay। ओल्ड टर्मिनल को, ओल्ड टर्मिनल पे आप क्वारंटीन सेंटर बनाकर वहाँ पे एक मेडिकल सेंटर इस हिसाब से बना लें। खुदा ना खास्ता अगर कोई इन्फेक्टेड आए तो आप उसे वहीं रिस्ट्रिक्ट कर दो, क्योंकि नहीं देखें, और मुल्कों में यही हो रहा है। वो फिर या डेजिग्नेटेड होटल में भेज के बाहर ताला लगा देते हैं कमरे के, या फिर जो है वो आपको एक किसी फैसिलिटी में आप रखो। ऐसा नहीं करो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये छुट गया तो फिर एक मसला अली देखें, नहीं आपके नहीं कर सकते। अली देखें, आपको मैं तो आपसे एग्री कर रहा हूँ, लॉकडाउन नहीं करना, मगर जो पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है वो तो ऑलरेडी 48 आवर्स पहले PCR टेस्ट करा रहा है। वो अगर नेगेटिव है तो ही कैन ट्रैवल 48 आवर्स। देन व्हेन ही लैंड इन पाकिस्तान, चाहे किसी भी, फिर वो उसको एक टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जो उसको कहते हैं आप बैठ जाएं, आपका 10 से 15 वो एंटीजन होता है ना, फौरन पता चल जाता है।
तो ये तो आप सोच लें कि अगर उसको अगर खुदा ना खास्ता वो पॉजिटिव आ गया तो देन एंड देयर उसको जो है आपको क्वारंटाइन करना पड़ता है। अब वो घर वाली शर्त नहीं होगी। अगर ये ओमिक्रॉन का सिलसिला आ गया हाँ, तो वो बोल रहा हूं जो है वो आपको कहीं पे आपको या तो एक्सपो सेंटर में या कहीं ना कहीं भेजना पड़ेगा आपको। यू कैन नॉट आस्क देम टू गो आप अपने घर पे। घर गया तो घर तो नहीं क्वारंटाइन तो नहीं करेगा वो, ये तो सोच दीजिए आप। देखिए हम लॉकडाउन पे नहीं जा सकते, शादियां हॉल ये बंद नहीं हो सकता, हमारी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह मुतासिर हो जाएगी। अच्छा, जिन्होंने बाहर वालों ने अटेंड करना है उनको जूम से अटेंड करवा दो, वीडियो अटेंड करवा दो। अभी भी जरूरी जूम मीटिंग्स हो रही हैं। कहाँ अभी कैन नॉट ट्रैवल नाउ ना। आपको पता है मेरा वीजा अभी तक नहीं मिला क्योंकि जर्मनी ने अभी तक बंद किया हुआ है। जर्मनी में अभी कैन नॉट ट्रैवल टू जर्मनी या फ्रांस भी। जापान का खुलने वाला वो भी बंद हो गया। नहीं बंद है। थाईलैंड का लोगों ने इतने अरसे से प्रोग्राम बनाया हुआ था लेकिन वो भी बंद कर दिया। थाईलैंड भी बंद नहीं अभी इंग्लैंड ने मास्क स्टार्ट कर दिया है। मतलब 2-3 महीने तक देयर वाज नो मास्क। एक हफ्ते पहले दे हैव स्टार्टेड मैंडेट आ गया वापस, क्योंकि उनको डर लग रहा है ना, वो नहीं कर सकते। हॉस्पिटल्स आर फुल। You are saying that they have spent, US has spent trillions of dollars on their vaccination and this pandemic situation. Yes, pandemic. Ahmed Chinayi साहब, concluding remarks please. जी अहमद चिनाई साहब। कहूँगा कि हम ये बात ना करें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जी हम एयरपोर्ट पे ही कोई फैसिलिटी क्रिएट कर दें कि वो शहर में ना आए, और इसी तरह पाकिस्तान के तमाम जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उन पर भी ये फैसिलिटी क्रिएट हो जानी चाहिए। सिर्फ ये कराची की हद तक नहीं, पूरे पाकिस्तान की हद तक जाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर तो फ्री ट्रैवल है, तो खुदा न खास्ता कोई भी इन्फेक्टेड जो है वो फिर लोगों के साथ मिंगल ना हो और क्वारंटाइन करने के बाद, सजा होने के बाद बिल्कुल अंदर आ जाए। तो हमें इस तरह की पैराग्मेटिक पॉलिसीज लेके चलना है, ना कि लॉकडाउन की तरफ जाना है, ना कि उन चीजों की तरफ जाना है जहां मुल्क की माशी तरक्की का पहिया जो है वो बंद हो जाए। आज ये वक्त है कि हम अपने आप, हमने इससे काफी सबक सीख लिया है कि इस पेंडेमिक का मुकाबला कैसे करना है, तो हम शायद बेहतर स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं ताकि लोगों को घरों में बिठा के इसको स्ट्रेटेजी बनाएं। ये स्ट्रेटेजी पैराग्मेटिक होनी चाहिए, लोगों को काम पर भी आना चाहिए। ये जो वर्क फ्रॉम होम वाला सिलसिला है उससे भी जो है वो बहुत सारे मैं समझता हूँ इश्यूज जन्म ले रहे हैं, और जो काम बैठ कर आपस में सलाह मशवरा